अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें कि ये 10 का जो डिजिट आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कल है। कल भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी अपने पहले लेसन में। मैंने कहा अगर ये दो चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं, आपकी उंगलियों में कंट्रोल आ जाएगा, और इससे स्ट्रेट लाइन के ठीक होने से आपका जे भी बन सकता है, आपका के भी बन सकता है। और इसी स्ट्रेट लाइन को जब आप इधर से नीचे से मोल्ड करते हैं, राइट साइड पे नीचे से आके मोल्ड करते हैं, तो आपका टी भी बन सकता है। अगर ये ऊपर से मोल्ड करते हैं तो एफ भी बन सकता है, और आई भी बन सकता है, एल भी बन सकता है। अगर इसी स्ट्रेट लाइन के साथ जाके ये सर्कल ऊपर एंटी क्लॉकवाइज लगाएं तो क्यू और जी भी बन सकते हैं, क्यू और जी भी बन सकते हैं। अगर ये सर्कल आप क्लॉकवाइज ऊपर करके लगाएं इसी स्ट्रेट लाइन के साथ तो ये पी और बी भी बन सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाके लगाएं आप ये सर्कल तो ये आपका डी भी बन सकता है। ठीक है, तो पता चला कि ये जो 10 का डिजिट है इसने अच्छे खासे आपके लेटर बना दिए हैं। और उसके बाद था ये टूल्स। अगर आप चाहते हैं कि हमारी 10 दिन के अंदर राइटिंग ठीक हो जाए तो आपने इन टूल्स की सेम इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। 4 लाइन पे मैंने आपको तरीका बताया था, 4 लाइन पे आपने इसकी किस तरह प्रैक्टिस करनी है, सिंगल लाइन पे इनकी किस तरह प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी पोर्स मजबूत हो जाएंगी, उनमें जो नर्व्स हैं उनमें मजबूती आएगी, आपके हाथ में कंट्रोल आएगा, आपका हाथ कांपेगा नहीं। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि सर मेरा हाथ कांपता है, जब मैं पेन को पकड़ता हूँ या पकड़ती हूँ तो मेरा हाथ कांपने लग जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि आपकी जो पोर्स हैं वीक होती हैं। ठीक है, आपकी नर्व्स मजबूत हो जाएंगी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी, उनके अंदर कंट्रोल आ जाएगा। फिर आप जो भी चाहेंगे आप अच्छे से अच्छा लिखेंगे, आपके अंदर फ्लुएंस भी आ जाएगा, बहुत फ्लुएंटली आप लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो व्यूवर्स अब आगे आते हैं, वो जो टूल्स हमने पढ़े थे उससे फिर ABC बनाई थी, अब उनको किसी तरह हमने सेंटेंस में बदला है। तो गौर से देखिएगा, ये वही चीज़ें आ रही हैं सेम, ये सेंटेंस में हमने इसको बदला है। तो गौर से देखें, अगर हम इसको किसी बड़े वर्ड की तरफ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेटर आ जाते हैं, 15-17 के करीब लेटर्स आ जाते हैं, तो उसमें इसकी क्या तरतीब होगी। गौर से देखें कि मिड वाली 2 लाइन पे जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। जो ऊपर जा रहे हैं उनको ऊपर जाने दें, जो नीचे आ रहे हैं उनको नीचे आने दें। जिस तरह ये डी नीचे आ रहा है, जी नीचे आ रहा है, डी ऊपर जा रहा है, टी ऊपर जा रहा है, डी ऊपर जा रहा है, एम अपनी लाइन पे ठहरा है। सेम इसी तरह दरमियान में जो लेटर हैं वो आपस में बराबर हैं, वो मिड वाली 2 लाइन पे आते हैं, ये जहन में रखिएगा। और सेम इसी तरह ये इसको देखें, इसमें टी और सी सिर्फ ऊपर हैं, बाकी सारे तो इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। ठीक है, तो पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, जिस तरह मैंने आपको कल भी उस दिन बताया था कि लाइन कितनी होनी चाहिए, मतलब 1 पोर का डिस्टेंस भी इसको कहा जाता है, या इस तरह का डिस्टेंस बीच में होना चाहिए, फासला इतना होना चाहिए कि बीच में हम बड़ा एम या बड़ा एन आसानी से लिख सकें। यानी कितना डिस्टेंस होना चाहिए वर्ड्स के दरमियान, लेटर के दरमियान नहीं, वर्ड्स के दरमियान। ये देखें, ये स्पेस आपको नज़र आ रही है, वर्ड्स के दरमियान इतना स्पेस आपने डालना है कि बीच में हम इजीली क्या कर सकें, बड़ा एम या बड़ा एन आसानी से लिख सकें, बड़ा एम या बड़ा एन आसानी से लिखा जा सके, इतना आपने स्पेस रखना है बीच में। बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं भी कौन सा पेन यूज़ करते हैं, मार्कर कौन सा होता है। ये नॉर्मल सा मार्कर है, आप लेते हैं इजीली मिल जाता है आराम से। और ये बॉल पॉइंट आपने देखा होगा डॉलर का, ये भी नॉर्मल ही होता है। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरा ये सवाल करते हैं बॉल पॉइंट के साथ किस तरह लिखा जाए, क्योंकि आपको पता है जब बड़ी क्लासेस में आप चले जाते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी तेज़ी से लिखना होता है, तो वहाँ पे फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए आपको ये दिया जाता है, बॉल पॉइंट दिया जाता है। तो इसके सीखने का सिर्फ 15-20 मिनट की ट्रेनिंग है। मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगा इस पर थोड़ी सी बना दूँगा, और कत वाले मार्कर का यूज़ भी आज ही हम थोड़ा सा आपको बताएँगे कि किस तरह होता है कत वाला मार्कर। तो चलते हैं कत वाले मार्कर की तरफ। अच्छा, तो व्यूअर्स हम कत वाले मार्कर की तरफ आ गए हैं। गौर से देखिएगा, अब जो लेफ़्ट हैंडर हैं या राइट हैंडर हैं, कत वाला जो मार्कर है वो दोनों के लिए एक ही होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप राइट हैंडर के लिए कोई और यूज़ करें, लेफ़्ट के लिए कोई और यूज़ करें, कोई इशू नहीं है ये, क्योंकि दोनों तरफ से आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, मैंने ये राइट हैंडर का बना लिया, और ये देखें अब मैं लेफ़्ट हैंडर का मैंने बना लिया। क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड से लिखता हूँ तो ये मैं इस तरह यूज़ करूँगा इसको। इसका एक हिस्सा आपने देखा है कि बड़ा है,
ठीक है ना, ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है, सेम इसी तरह होगा। ये देखें गौर से, ये इस तरह होगा, ये तो राइट हैंडर के लिए क्या होगा, ये चीज़ ऊपर होगी और ये नीचे होगी, ये आ गया लेफ़्ट हैंड के लिए, ठीक है ना, और ये राइट हैंड के लिए, ठीक है। अब हमने जो कुछ सीखा है ना, उसमें अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो क्या है, आपने 10 के डिजिट्स को फोकस इस पे करना है सारा। ये देखें, एक इसमें स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल है। अब आपने इस सर्कल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इस स्ट्रेट लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है। सर्कल को दोनों तरफ से प्रैक्टिस करनी है, एक आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाना है और एक क्लॉकवाइज, सेम इसी तरह बनाते जाना है। छोटे करके भी बना सकते हैं इंग्लिश की मेड वाली 2 लाइन पे, ठीक है ना। ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए बड़ा करके बना रहा था। ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा है, ये, और ये क्लॉकवाइज। ये आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करते रहना है। ये आपने इसकी तेज़ी से प्रैक्टिस करनी है, एक बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि कौन से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगने हैं, कौन से क्लॉकवाइज लगने हैं, कौन से लेटर में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज लगेंगे। सबसे पहले ए में एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, देन मिड वाली 2 लाइन पे स्ट्रेट लाइन जो हमने पढ़ी थी टूल में, ये ए बन गया। अगर इसको अपर 3 लाइन पे बड़ी लाइन लगाएंगे तो डी में भी हमारा क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल ही बनेगा। डी में सर्कल पहले आता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल डी में पहले आएगा, ए में भी पहले आएगा। अब इसी तरह जी में भी सर्कल मेरे ख्याल में लग सकता है, जी और क्यू में, ठीक है। ये देखें, ये जी में और ये क्यू में, तो हमारे 4 सर्कल जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लगेंगे। 4 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज किन किन लेटर के दरमियान लगने हैं, ये देखें, इनके साथ लगने हैं, ए में, डी में, जी में, क्यू में, ठीक हो गया, ए डी जी क्यू। अब क्लॉकवाइज किधर लगेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन आएगी। अब जो क्लॉकवाइज लगने हैं तो वहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन आएगी, उसके बाद आपने सर्कल लगाना है बी, और पहले स्ट्रेट लाइन फिर आपने सर्कल बी और पी, और जो ओ होता है वो आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पता चल गया इस चीज़ का। ये है मेन चीज़ जिसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो टूल्स हैं वो आपने सिंगल लाइन पे जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो फिर इस तरह करेंगे, मिड वाली 2 लाइन पे स्ट्रेट लाइन, अपर 3 लाइन पे स्ट्रेट लाइन, फिर लोअर 3 लाइन पे, फिर सीधा हुक, फिर उल्टा हुक, लेफ़्ट टू राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट टू लेफ़्ट स्लैंटिंग, देन अम्ब्रेला का हुक, सर्कल, हॉरिजॉन्टल लाइन और उर्दू हिंसे का 8। ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली 3 से 4 दिन, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी जो पोर्स हैं तो वो मज़बूत हो जाएंगी, उनमें जो नर्व्स हैं वो मज़बूत हो जाएंगी। आप छोटे से बच्चे से भी ये काम करवा लें, मैं चैलेंज देता हूँ, छोटा बच्चा भी जो जिसका हाथ कांपता है, और बहुत से सवाल कर रहे होते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि सर हाथ बहुत कांपते हैं जब हम पेन को पकड़ते हैं। तो हाथ तब कांपते हैं जब आपका कंट्रोल नहीं होता, जब आपकी ग्रिप नहीं होती। तो ये कंट्रोल और ग्रिप कहाँ से आएगी, इन चीज़ों से आएगी। जब आप सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे, देखें भाई 26 लेटर हैं, तो सारे का सारा जो मैंने आपको ये 2 सेशन आपको पढ़ाए हैं, तो आपने भी अब खुद देख लिया है कि भाई इन 2 सेशन में सिर्फ 10 के डिजिट को और टूल्स को हमने जो है ना फॉलो किया है। अगर आप टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो ये देखो, ये जो चीज़ें हैं, ये वाली ये 2 चीज़ें जो हैं ये एम और एन में मदद देंगी आपको। ये देखें, ये इस तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये ठीक है। उल्टा भी जिस तरह यू डाला जाता है, ये प्रैक्टिस आपने इससे करनी है। तो उसके बाद आपने ये देखा है कि स्ट्रेट लाइनें लगाएंगे तो आपको जो है ना ये प्रैक्टिस करनी है। सर्कल का आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो सर्कल हैं उनकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। ये देखने में तो ये बड़ा अजीब काम लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इस काम से आप कैसे ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
اور بہت جو ہے نا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب بچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ بھی میں جو کام اس پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں اس کا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو جو میں لے کے آؤں گا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ نیلسن فونٹ ہوگا، جوائنٹ رائٹنگ، اس پہ توجہ کیجئے گا۔ اس میں پھر آپ کو میں نے کت والے مارکر کا یوز بھی سکھانا ہے، اور بال پوائنٹ کا استعمال بھی میں نے آپ کو سکھانا ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ چلتے جائیں گے، پیپر پریزنٹیشن ہوگی، پھر جا کے ہم اردو کا سیشن بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔